भरा जीवन जीने का मतलब ये भी साथ साथ बताया कि भक्ति भरा जीवन जीने का मतलब ये नहीं कि कहीं किनारा कर लेना चाहिए परिवार से, समाज से, कर्तव्यों से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, और तभी ये भक्ति हो सकती है और वही जीवन जिया हुआ भक्ति भरा जीवन होता है। तो भक्तों ने, जिन्होंने अनन्य भक्ति की, उन्होंने ही अपने जीवन और वचनों के द्वारा यही दर्शाया कि एक कर्तव्यों का पालन करते हुए हमने नाता मन का इस मालिक से जोड़े रखना है। भक्ति भागने का नाम नहीं, जागने का नाम है। अक्सर लोगों ने भक्ति को भागने के साथ जोड़ लिया और उसको फिर पलायनवादी कहा गया। भक्ति का मतलब ही है जागने का नाम है, भागने का नाम हरगिज नहीं है। इसीलिए कबीर जी भी कुटिया में रह के, परिवार में रह के, जिसको कहते हैं कि दसों नावों की किर्त कमाई, कि कपड़े बुनने का काम कर रहे हैं। रविदास जी जूतियां गांठने का काम कर रहे हैं। राजा जनक राजा होने के कर्तव्य निभा रहे हैं। यानी कि कर्म के क्षेत्र में रहकर वो अपनी अनन्य भक्ति इस मालिक की कर रहे हैं। तो आज के इस दौर में भी भक्त जनों ने ऐसी ही भक्ति करके दिखाई, जिनका आज हम बुजुर्गों का नाम ले रहे हैं, चाहे भाई साहब संतोष सिंह जी का नाम ले रहे हैं। और इस भक्ति पर अक्सर सालों साल से उनका नाम जुड़ा हुआ, क्योंकि ये समागम सरोवर के प्रांगण में ही सालों साल होता रहा। 60 के दशक में या 70 के दशक में, 80 के दशक में भी आरंभ में, जब सरोवर में केवल खेत ही हुआ करते थे और वहाँ पर एक स्ट्रक्चर छोटा सा पुराना सा बना हुआ, जहाँ पर बाबा गुरबचन सिंह जी ने एक डेयरी खोली हुई, कई गाय और भैंस रखी हुई थी, और वहाँ पर ही सेवादार सेवा करने वाले सरोवर के। और उससे भी पहले बाबा संतोष सिंह जी, जिनको हम प्यार से कहते हैं, वो वहाँ पर अपने परिवार सहित रहते और हर साल मॉनसून्स में फ्लड्स भी आने, और फिर वो फ्लड्स के दिनों में केवल कॉलोनी में चले जाना और फिर वापस आ जाना। और इस तरह से अनेकों सांप और अनेकों ऐसे जीव जंतुओं में अब जो हम ये आबाद इलाका देख रहे हैं, उस वक़्त ये आबाद नहीं हुआ करता था। जहाँ अब अभी हम बैठे हुए हैं, यहाँ पर भी सारा साल 3-3, 4-4 फुट पानी हुआ करता था। तो इस तरह से उनका नाम सरोवर के साथ जुड़ा हुआ। और इसके अलावा अनेकों ऐसे बुज़ुर्ग भक्तजन, जिन्होंने अपनी प्रीत निभाई परोपकार करते हुए, जो दात गुरु से प्राप्त की उसकी संभाल की, अपने कर्म के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने अकीदे विश्वास के द्वारा। और वो नाम हम लगातार हमारे जहन में हमेशा बने रहते हैं, जिनका आज भी व्याख्यान और गीतों में भी जिक्र आया है। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी से लेकर, या उससे पीछे चले जाते हैं बाबा बूटा सिंह जी के समय से, जहाँ बाबा अवतार सिंह जी ने खुद ऐसी भक्ति निभाई, गुरु के हर आशय के आगे सतवचन किया, और कोई सोच ना रखते हुए सेवा में भी जो अपना कार्य किया करते थे, उसमें से बढ़ चढ़कर गुरु के आगे समर्पित कर दिया करते थे। तो उन्होंने भी एक ऐसी अनन्य गुरसिक्खी वाला जीवन, भक्ति भरा जीवन उन्होंने जिया। और इसी तरह से फिर उसी दात को आगे से आगे बांटने के लिए अपना सर्वत्र लगा दिया, और ये उपकार होता चला गया, जिसके कारण बुझे हुए दीप वो जगने लगे। और इस प्रकार से ये एक रोशनी जीवन में आती चली गई।
तो ऐसा भक्ति भरा जीवन ये हमेशा जी कर दिखाया गया है। केवल बोल और शब्द नहीं, केवल बखान नहीं, भक्ति के रंग में रंगे हुए ये जीवन जिए गए हैं, जिनको आज हम श्रद्धा से याद करते हैं, नतमस्तक होते हैं। ऐसे जीवन के प्रति जो महापुरुषों ने, भक्तों ने गुरसिक्खी अनुसार, गुरमत के अनुसार जो इस सफ़र को तय किया, और वाकई ही हृदय से उन्हीं के प्रति सत्कार हमारे मन में पैदा होते हैं, जो मन बच कर्म करके एक होते हैं, जो एक शब्दों के ऊपर, बोलों के ऊपर, जैसे वो पंक्ति हम अक्सर गीतों में पढ़ते हैं कि बोलां दे नक्शियां ते अमलां दा रंग भर दे, कि एक बोलों के नक्शे के ऊपर अमल का रंग, यानी कि केवल बोल ही नहीं है, केवल वाणी ही नहीं है, उसके ऊपर एक भरे गए रंग अमल के, कर्म के। जैसे बाबा गुरबचन सिंह जी वो नक्शे की मिसाल और इमारत की मिसाल अक्सर दिया करते थे कि एक बहुत सुंदर ढंग से नक्शा बनाया हो कागज़ के टुकड़े के ऊपर, उसमें बेडरूम भी, उसमें सिटिंग रूम, लिविंग रूम, बेडरूम, किचन, हर फैसिलिटीज़ उसमें दिखाई गई हैं। लेकिन अगर वो नक्शा नक्शा ही रहता है, उसके ऊपर कोई इमारत खड़ी नहीं होती, तो फिर हम समझ सकते हैं कि वो नक्शा नक्शा ही रहता है। वो नक्शा ना हमें धूप से बचा सकता है, ना तेज़ हवाओं से बचा सकता है, ना वो बरसात से हमें बचा सकता है। अगर वो नक्शा इमारत का रूप ले लेता है, तभी धूप से भी हमारा बचाव, बरसात के पानी से भी बचाव, क्योंकि छत मिल गया है। तो इस तरह से वो मिसालें हमेशा हमेशा ये जहन में आती हैं, ताकि हम भी, जिसको भक्ति कहा गया है, वो भक्ति जीने का नाम है, वो अमल का नाम है, वही हमारी पहचान। यानी कि आज तक जितने भक्त हुए, उनकी पहचान भक्ति भरा जीवन जीने के कारण, वो बोलों से आगे निकल के कर्म के कारण, वो तमाम गुणों से युक्त होने के कारण, कोई लिबासों के कारण नहीं, कोई साथ नाम जुड़ गया, कोई औहदा जुड़ गया या पदवी जुड़ गई, उसके कारण नहीं, कोई विद्या के कारण नहीं, कोई ताकत के कारण